हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। क्विकली कंफर्म कर देंगे लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कि ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल हैं प्रॉपरली। प्लीज कंफर्म ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएफएम में मॉड्यूल सी चैप्टर 17 लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हम कॉन्सेप्ट और उसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। नो व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या है? So it is bank's capacity to fund increase in assets and meet both expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost and without incurring acceptable losses। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होता है। जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपरली, देन आई एक्सप्लेन इट। So I explain it. So बैंक को कैश चाहिए। किस पर्पस के लिए चाहिए? 1 to create assets। क्रिएट एसेट जैसे लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरा कैश चाहिए टू रिटर्न द डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट का रिटर्न है तो दैट कुड बी ऑफ 2 टाइप। एक है एक्सपेक्टेड विड्रॉल्स और दूसरी है अनएक्सपेक्टेड, सडनली कस्टमर्स का एफडी को कैंसिल कर देना। तो एक है एक्सपेक्टेड, एक है अनएक्सपेक्टेड। तो ये कैश भी बैंक को चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी एट ए रीजनेबल कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। तो अगर कॉस्ट अनरीजनेबल है तो वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अनएक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? बैंक की कैपेसिटी को। तो जिसमें वो एसेट्स की इंक्रीज को फंड कर सके या जो लायबिलिटीज हैं उसमें जो विड्रॉल्स हैं उनको मीट कर सके, दैट टू एट ए रीजनेबल कॉस्ट एंड विदाउट इनकरिंग अनएक्सेप्टेबल लॉसेस। तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। सो आई होप लिक्विडिटी का ये कॉन्सेप्ट अब हमें क्लियर होगा। व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? अब ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? इन एबिलिटी ऑफ द बैंक। तो यहां पे कैपेसिटी की बात हम करते हैं और यहां पे हम इन एबिलिटी की बात करते हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बैंक में नॉट बी एबल टू डू दिस। इनएबिलिटी ऑफ ए बैंक टू मीट सच ऑब्लिगेशंस। सो ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं? एक एसेट को इंक्रीज करना और दूसरी लायबिलिटीज को पे करना। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो। इट शुड नॉट बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी क्राइसिस इवन एट ए सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन हैव सिस्टमेटिक इम्प्लीकेशन। अगर एक सिंगल बैंक में लिक्विडिटी का क्राइसिस अराइज हुआ तो उसका इंपैक्ट
पूरे सिस्टम में हो सकता है। सो लेट अस से एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बैंक ए लिक्विडिटी क्राइसिस को फेस कर रहा है। तो ये लिक्विडिटी क्राइसिस को जो रिस्क है वो केवल बैंक ए को नहीं है। बैंक ए इट इज रिलेटेड टू, इट इज डूइंग ट्रांजैक्शंस विद अदर बैंक्स ऑल्सो। तो उसके कारण जो पूरा सिस्टम है, तो उस पूरे सिस्टम को इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। सो लिक्विडिटी क्राइसिस इवन एट ए सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन हैव सिस्टमिक इम्प्लीकेशंस, यानी पूरे सिस्टम के ऊपर उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। लिक्विडिटी envisages having enough cash funds to meet current needs and liquidity risk is the current and prospective risk। तो लिक्विडिटी क्या है? वो है हमारे पास एनफ फंड्स होने चाहिए, हम अपनी करंट नीड्स को मीट कर सकें। और ये करंट नीड्स क्या है? लोन्स को, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना और जो डिपॉजिट्स का विड्रॉल है उसको पे कर पाना। और लिक्विडिटी रिस्क क्या है? सो लिक्विडिटी रिस्क इज करंट एंड प्रोस्पेक्टिव रिस्क टू बैंक्स अर्निंग एंड इक्विटी अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशंस। तो अगर हम उन ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाते तो उसके कारण जो हमें लॉस होने वाला है तो वो हमारा लिक्विडिटी रिस्क है। यानी लिक्विडिटी को और लिक्विडिटी रिस्क दोनों को हमें अलग अलग रखना होगा। Bank should have an adequate liquidity risk management process commensurate with its size, complexity, liquidity risk profile, as one size does not fit all। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करने के लिए तो बैंक के पास एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। और ये प्रॉपर प्रोसेस किसके बेसिस के ऊपर होगा? बैंक का साइज कितना है, उसकी जो ऑपरेशंस है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, और उसका लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल कैसा है। बिकॉज वन साइज विल नॉट फिट ऑल, यानी सभी बैंकों के लिए एक जैसा प्रोसेस, एक जैसी पॉलिसी काम नहीं करेगी। ऑल्दो देयर कैन बी स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स हो सकते हैं, बट देन वन साइज विल नॉट फिट ऑल, मीन्स एक ही स्ट्रेटेजी सभी के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। Liquidity issues arise due to mismatches in the timing of inflows and outflows। So जो liquidity के issues हैं, liquidity की जो problem है वो कब arise होते हैं? जब mismatch होते हैं timing of inflows के and outflows के। So for example, अगर inflow होने हैं 10 करोड़ के और ये inflow होने हैं 2 months के बाद, outflow होने हैं 5 करोड़ के और ये आउटफ्लो होने हैं 1 month के बाद। तो आउटफ्लो मीन्स विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट बाय द कस्टमर्स, इनफ्लो मीन्स रिकवरीज इन द लोन्स एटसेट्रा। तो इसमें मिसमैच है। तो 10 करोड़ 2 months के बाद एक फ्लो है, ये आउटफ्लो है, और 5 है ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है। तो इसमें मिसमैच जो बनते हैं, तो इस मिसमैच के कारण लिक्विडिटी इश्यूज अराइज होते हैं। तो लिक्विडिटी इश्यूज क्यों अराइज होते हैं? बिकॉज ऑफ द मिसमैच। मिसमैच किस में? टाइमिंग में। सो 2 months 1 month। लाइबिलिटीज आर सोर्स ऑफ फंड्स, सो दे आर इनफ्लोज। सो जब लाइबिलिटीज क्रिएट की जाएंगी या लोन्स की रिकवरी की जाएगी, सो वो इनफ्लोज हैं। तो आउटफ्लोज में क्या आएगा? आउटफ्लोज में हम जब लोन देंगे तो वो आउटफ्लो है, या डिपॉजिट को रिटर्न करेंगे वो भी आउटफ्लो है। तो लाइबिलिटी का रेज करना, लोन्स की रिकवरी करना, दैट इज इनफ्लो। लाइबिलिटीज को पे करना या लोन्स को एक्सटेंड करना, दैट इज आउटफ्लो ऑफ लिक्विडिटी।
In liquidity risk management, banks look at this issue from the point of view of maturing liabilities and maturing assets. So जब बैंक बात करते हैं liquidity risk management की, तो इसमें important aspect क्या आता है, important point कौन सा आता है? Maturing liabilities and maturing assets. तो maturing liabilities means जो liabilities due हो रही हैं, for example term deposits हैं, और maturing assets means जो assets में repayments की डेट्स हैं. ए मेच्योरिटी लायबिलिटी इज एन आउटफ्लो वाइल मेच्योरिंग एसेट इज इनफ्लो. अगर एक मेच्योरिंग लायबिलिटी है तो वो आउटफ्लो है, और अगर मेच्योरिंग एसेट है तो वो इनफ्लो है. सो टर्म लोन का रीपेमेंट ड्यू हो गया है तो हमारे लिए वो इनफ्लो का काम करेगा. एफडी का मेच्योरिटी डेट आ गया है तो हमारे लिए वो आउटफ्लो का काम करेगा. मिसमैचिंग इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ बैंकिंग. तो मिसमैचिंग को हम अवॉइड नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मिसमैचिंग एक इनहेरेंट फीचर है. हम बैंकिंग बिजनेस में तो मिसमैचिंग होनी है. सो दैट इज वाई वी कॉल इट इज इनहेरेंट फीचर. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी रिस्क क्या है, इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है. इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो फार, क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे. सो कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को पोस्ट, तो वो आपका कंफर्मेशन होगा दैट एवरीथिंग इज अंडरस्टूड टू यू नाउ. द क्रक्स ऑफ बैंकिंग इज मैनेजिंग मिसमैचेस. तो जो बैंकिंग का क्रक्स है, मीन्स मेन फोकस जो है वो क्या है, मिसमैचेस को मैनेज करना. इसीलिए बैंकों को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट्स. तो हम मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट्स हैं, यानी हम मैच्योरिटीज इस प्रकार से अरेंज करेंगे दैट वी टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट. So banks are called maturity transformation agents. Prior to global financial crisis 2008, जो global financial crisis आया था 2008 के अंदर, उससे पहले financial institution of all types and sizes took liquidity and balance sheet management for granted. उससे पहले पोजीशन क्या थी, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी, बैंक्स थे इंस्टीट्यूशंस की, तो उनको लगता था कि जो लिक्विडिटी है और बैलेंस शीट का मैनेजमेंट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल साइजेस, दे डिड नॉट टेक द मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी सीरियसली. उनको लगता था ये वैसे ही चल जाएगा. बट ड्यूरिंग दिस क्राइसिस इन यूनाइटेड स्टेट्स, मैनी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रगल टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी. तो जब ये सिचुएशन आई, जब ये क्राइसिस आया, तो यूएसए के अंदर एंड इनफैक्ट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, सो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रगल करना पड़ा एडिक्वेट लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो सेवरल बैंक्स दे हैड फेल्ड. तो कई सारे बैंक फेल हो गए. And as a result, there was need on the part of central bank to intervene and inject liquidity. तो फिर वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इंटरवीन किया, लिक्विडिटी को इंक्रीज किया इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि इकोनॉमी चलती रहे. So during crisis in US, many financial institutions struggled to maintain adequate liquidity, which led to several bank failures, and hence the need for central bank to intervene and inject liquidity into the financial system to keep the economy afloat. Liquidity risk is the most dangerous and fatal risk when compared with other risks faced by the bank. तो जब हम कंपेयर करते हैं लिक्विडिटी रिस्क को और दूसरे रिस्क को, तो लिक्विडिटी रिस्क बहुत डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस है और बहुत खतरनाक है, फैटल है.
when compared with the other risk being faced by banks and financial institutions. Mechanism of credit derivatives. तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स का जो मैकेनिज्म है वो क्या रहता है? सो क्रेडिट डेरिवेटिव का जो मैकेनिज्म है वो चैप्टर का पार्ट नहीं था, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया. सो लेट अस नाउ डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन के ऊपर सीधा आ जाएं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिक्विडिटी. ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. It is inability of a bank to meet its obligations. It is bank's capacity to fund increase in assets and meet obligations. It is mismatching of inflows and outflows. It is risk to bank's earning and equity arising out of its inability to meet the obligations. तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि लिक्विडिटी को डिफाइन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1? So it is bank's capacity to fund increase in assets and meet obligations. तो ये हम बैंक की जो कैपेसिटी है एसेट को इंक्रीज करना और लायबिलिटीज को मीट करना, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी. तो ऑप्शन बी. व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो लिक्विडिटी रिस्क हम किसको कहेंगे? इनेबिलिटी ऑफ ए बैंक टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, bank's capacity to fund increase in assets and meet obligations, mismatching of inflows and outflows, risk of bank's earning and equity rising out of its inability to meet obligations. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लिक्विडिटी रिस्क का एक्सप्लेनेशन दे रही है, लिक्विडिटी रिस्क को डिफाइन कर रही है? क्वेश्चन नंबर 2. So for question number 2, the answer is D. तो लिक्विडिटी रिस्क क्या है? So it is the risk to a bank's earning and equity arising because of its inability to meet the obligation. So instead of option A, the answer should be option D. तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं. तो it should be option D. Next question. What are systemic implications of liquidity crisis? Liquidity crisis की systemic implications क्या हैं? It affects only the institution facing the crisis. It affects the financial condition of the bank. It affects only the liquidity risk profile of the bank. या its implications are beyond affected institution. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि दैट इज ए करेक्ट? सिस्टमिक इम्प्लीकेशन लिक्विडिटी क्राइसिस, इसका मीनिंग क्या है? जो इसकी लिक्विडिटी क्राइसिस की इम्प्लीकेशंस हैं वो पूरे सिस्टम के लिए होंगी, नॉट ओनली दैट इंस्टीट्यूशन जो अफेक्ट हुई है. तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, हमारा आंसर बनेगा डी, बियॉन्ड अफेक्टेड इंस्टीट्यूशंस. What is difference between liquidity and liquidity risk? तो ये दो टर्म्स को कई बार हम कंफ्यूज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं. तो देखें कौन सी ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट वन है. लिक्विडिटी इज मिसमैचिंग ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, while liquidity risk is the inability of a bank to meet its obligations. Liquidity is the risk to a bank's earning and equity arising out of inability to meet obligations, while liquidity risk is a bank's capacity to fund increase in assets and meet obligations. Liquidity is the ability of a bank to meet obligations, and liquidity risk is current and prospective risk to bank's earning and equity arising out of inability to meet the obligations. Liquidity is the current and prospective risk to bank's earning and equity arising out of its inability to meet obligations, while liquidity risk is the ability of a bank to fund increase in assets and meet obligations. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है? सो फीचर्स को रिकॉल कर लीजिए. लिक्विडिटी के फीचर्स क्या थे?
लिक्विडिटी रिस्क के फीचर्स क्या थे, एंड वी विल कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस. सो डिफरेंस ऑफ पॉइंट हियर इज द सी. लिक्विडिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए बैंक टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस. एंड लिक्विडिटी रिस्क क्या है? इसकी जो करंट या प्रोस्पेक्टिव रिस्क है ये बैंक की अर्निंग को और इक्विटी को, और ये कब राइज होगा? जब बैंक अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाएगा. सो फ्रेंड्स, जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. मैं वेट कर रहा हूं उनके कंप्लीशन की. सो डू इट क्विकली. सो जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक नहीं हुआ क्विकली कंप्लीट कर देंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे भी कि लाइक या डिसलाइक दोनों में से किसी एक बटन को ज़रूर पुश करें, बिकॉज आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देखने के बाद बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जो उस वीडियो लेसन को देखना पसंद करते हैं टू टेक बेनिफिट ऑफ द वीडियो. और मीनवाइल एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप प्रेपरेशन के दौरान केस स्टडीज़ की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं देन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर प्रेपरेशन. केस स्टडीज़ के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी बड़ा वेटेज रहता है केस स्टडीज़ का. सो एक ही क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, एक ही इशू को ऊपर लेकर के वो कई सारे क्वेश्चन सेट कर देता है. तो केस स्टडीज आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे ऐप के अंदर. तो केस स्टडीज जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इंप्रूव होगी. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. शुड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बी द सेम फॉर ऑल बैंक्स? क्या लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, सभी बैंकों के एक लिए एक जैसा होना चाहिए? Yes, because all banks face the same risk. No, because one size does not fit all. Yes, because banks are called maturity transformation agents. Yeah, no, because all banks have the same size and complexity. So liquidity risk management process, it should be same for all banks. No, it should not be same because one size does not fit all. क्योंकि अलग अलग बैंकों का साइज अलग है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, उनका रिस्क प्रोफाइल अलग है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हाट कॉजेज लिक्विडिटी इश्यूज इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो लिक्विडिटी इश्यूज राइज होते हैं वो क्या हैं, क्यों होते हैं? मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, मिसमैचिंग ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज से, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन से, या बैलेंस शीट मैनेजमेंट से. सो व्हाट कॉजेज लिक्विडिटी इश्यूज इन बैंकिंग? सो बैंकिंग में जो लिक्विडिटी इश्यूज हैं वो क्यों कॉज होते हैं, क्यों अराइज होते हैं? सो इट इज बिकॉज ऑफ मिसमैच ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. इनफ्लोज का एंड आउटफ्लोज का जो मिसमैच है उसके कारण. विच आर सोर्सेज ऑफ फंड्स इन बैंकिंग? बैंकिंग में सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या आता है? लाइबिलिटीज, एसेट्स, इक्विटी या डिपॉजिट्स? सोर्सेज ऑफ फंड्स इन बैंकिंग. सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा आंसर बनेगा लाइबिलिटीज, बिकॉज इक्विटी एंड डिपॉजिट्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइबिलिटीज. व्हाट इज क्रक्स ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग का क्रक्स क्या है? मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, मैनेजिंग मिसमैच या सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन. सो व्हाट इज क्रक्स ऑफ बैंकिंग? सो बैंकिंग का जो फोकस है टोटल वो क्या है? सो बैंकों को हम कहते हैं मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट्स. लेकिन यहां पे हमने बताना है कि बैंकिंग का क्रक्स क्या है. तो बैंकिंग का क्रक्स जो है वो है मिसमैचेस को मैनेज करना. तो लिक्विडिटी के जो इनफ्लोज से आउटफ्लोज के जो मिसमैचेस हैं उनको मैनेज करना.
Why did central bank intervene during 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस? सो 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें सेंट्रल बैंक इंटरवीन किए। तो उनको इंटरवीन क्यों करना पड़ा? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू कॉज बैंक फेलियर्स, टू मेंटेन लिक्विडिटी, इंक्रीज बैलेंस शीट मैनेजमेंट या एनकरेज मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8। सो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है अप्रोप्रिएट आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बनता है टू मेंटेन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को ऑगमेंट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। विच रिस्क इज मोस्ट डेंजरस एंड फैटल फॉर बैंक्स? बैंकों के लिए कौन सा रिस्क है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है और घातक है? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क? विच इज द मोस्ट फैटल वन, डेंजरस वन? तो इट इज द लिक्विडिटी रिस्क। नो इश्यूज दैट नीड टू बी केप्ट इन व्यू फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को अगर मैनेज करना है तो कौन कौन से वो इश्यूज हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है? द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल लिक्विडिटी, रिजर्व लिक्विडिटी एंड कंटिजेंसी लिक्विडिटी विच इज रिक्वायर्ड। तो ये पहला पॉइंट है कि ऑपरेशनल लिक्विडिटी कितनी रखनी पड़ेगी, रिजर्व लिक्विडिटी कितनी रखनी पड़ेगी और कंटिजेंसी लिक्विडिटी कितनी रिक्वायर्ड है। यानी लिक्विडिटी को सेग्रीगेट कर लिया है, 3 पार्ट्स के अंदर करना होगा। सो एक है ऑपरेशनल लिक्विडिटी, दूसरी है रिजर्व लिक्विडिटी और तीसरी है कंटिजेंसी लिक्विडिटी। सेकंड, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन द लिक्विडिटी नीड्स। सो मार्केट में या इकोनॉमिक कंडीशंस में तो लगातार चेंजेस आती हैं, उनका इम्पैक्ट बैंकिंग की लिक्विडिटी के ऊपर भी पड़ता है। तो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया तो बोरोर्स को ज़्यादा लोन चाहिए होगा और ज़्यादा लोन्स के लिए उनको बैंकों को ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मार्केट में चेंजेस आती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आती हैं, तो लिक्विडिटी नीड्स के ऊपर भी उनका इम्पैक्ट है। तो वो इम्पैक्ट भी उनको असेस करना होगा बैंकों को। द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो पहली बात, लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी की क्या पोजीशन है, कहाँ अवेलेबल है। देन एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबल है लेकिन हम एक्सेस नहीं कर पाते उसको, फॉर सम रीजन हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है। सो पहला पार्ट है अवेलेबिलिटी, फिर वेदर वी कैन एक्सेस और नॉट, एंड देन व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ दैट एक्विजिशन। तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट। The existence of early warning systems to facilitate prompt action prior to surfacing of the problem. तो हमारे पास होना चाहिए एक early warning signal system. We must have early warning system जो facilitate करे prompt action के लिए, इससे पहले कि प्रॉब्लम अराइज हो। So prior to surfacing the problem, there should be some prompt action. सो एग्जिस्ट होना चाहिए इस प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन में। इस लेसन को अभी हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के इस लेसन के साथ अगर आपका जुड़ा कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हो, और आप हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स को भी अपनी क्वेरी भेज सकते हो। लेकिन आज के लेसन के साथ जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आपने उसको
इस कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है, उसी में ही टाइप करना ताकि हम रिलेट कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करें, तो हम कंटिन्यू करेंगे मोर सेशंस में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।